साहब, आपकी गिरफ्तारी का क्या मकसद है? अब आपको क्यों गिरफ्तार किया गया? आप क्या समझते हैं? मैं तो कह रहा हूँ 22 करोड़ लोगों को। फवाद चौधरी साहब, इसके पीछे कौन है? आपकी गिरफ्तारी के पीछे कौन है? आपने ऐसा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के बाद सूरत हाल मजीद कशीदा होती जा रही है और पीटीआई इसको मजीद कशीदा बनाने की कोशिश कर रही है। इस हवाले से जमान पार्क में एक इजलास भी तलब किया गया है और तकरीबन थोड़ी देर के बाद, यानी 5-10-15 मिनट के बाद, इस वक्त एक जमान पार्क में बहुत बड़ा इजलास जारी है। और इसके अलावा फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पर लाहौर हाई कोर्ट के दर्द को और तकलीफ को मैं यहाँ कराची में बैठकर उसकी शिद्दत को महसूस कर सकता हूँ। इसके अलावा अली अमीन गंडापुर ने जो जबान अख्तियार की है उस पर भी बात करेंगे और बात करेंगे कि फवाद चौधरी ने गिरफ्तारी के बाद कौन सा बड़ा जो है वो एक बार फिर एक मतलब यूं समझ लें कि आर्टिकल 6 का इर्तिकाब किया है और फरूख हबीब की तरफ से किस तरह जो है वो पुलिस के साथ मुज़ाहमत की गई। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि अक्सर मैं आपको ये बताता रहता हूँ, करंट सिचुएशन आपको बताता रहता हूँ कि इस वक्त हमारे पास ज़र मुबादला के ज़खायर 4.1 अरब रह गए हैं और इस हफ्ते के आखिर तक हमारे पास 3.5 अरब तक होने का इम्कान है। और इस वक्त हमारे पास जो सूरत हाल है वो ये है कि 8,000 कंटेनर, यानी हमारे अशियाए खुर्द नोश के 8,000 कंटेनर कराची पोर्ट पर काफ़ी दिनों नहीं बल्कि हफ्तों से वहाँ पड़े हुए हैं और अशिया खुर्दनोश के ख़राब होने का इम्कान पैदा हो चुका है। 8,000 कंटेनर, और हमको 5 माह के अंदर, यानी 5 माह में हमको 10 अरब डॉलर की अदायगियाँ करनी है, जबकि हमारे पास 5 माह की तो बात दूर की बात है, अगले हफ्ते तक हमारे जो रिजर्व्स हैं वो तकरीबन 3 अरब तक पहुँच जाएंगे। तो नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि इमरान खान की गिरफ्तारी का असूली फैसला हो चुका है और इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से हिकमत अमली भी मुरतब की जा रही है। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के बाद 2 और अहम गिरफ्तारियां होनी है पीटीआई की, और इस हफ्ते के आखिर तक या फिर अगले हफ्ते के इब्तिदा में इमरान खान को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और इस हवाले से तमाम जो मामलात हैं वो तय पाए जा चुके हैं और इस हवाले से जो असूली फैसला था बुनियादी तौर पर वो लंदन में हुआ था और लंदन से फैसला यहाँ पहुँचा क्योंकि पीटीआई सब हदें क्रॉस कर चुकी थी। गुज़िश्ता रोज़ जो फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इनकी ये आदत रही है, मैंने कल के वीलॉग में भी ये कहा था कि ये मुनरिफ अराकीन को भी इन्होंने इसी तरह किया था। मदीना मुनव्वरा में जो हुआ वो भी आपके सामने है। इसके अलावा जो अराकीन असेंबली के साथ मुख्तलिफ होटल्स पे हुआ वो भी आपके सामने है। एहसान इकबाल के साथ जो कुछ हुआ उसको भी आप नहीं भुला सकते और लंदन में मरियम औरंगजेब के साथ जिस तरह किया गया वो भी भुलाया नहीं जा सकता। तो गुज़िश्ता रोज़ अपना फवाद चौधरी ने जिस तरह अराकीन इलेक्शन कमीशन के अहले खाना को धमकियां देने की कोशिश की, जिस तरह गुज़िश्ता दिनों एक खातून जो रुकन पंजाब असेंबली थी उनको धमकी दी गई, उनके बच्चों को धमकी दी गई, उनके घरों के सामने जाके जो एक गैर सियासी गैर जमहूरी अमल पीटीआई की तरफ से किया गया वो नाकाबिल फरामोश है। ये शर्मनाक अमल, शर्मनाक बात उस वक्त भी आपने देखी होगी जब दोस्त मजारी ने जो है वो दोस्त मजारी के साथ पंजाब असेंबली में उस चेयर पर हुआ जो स्पीकर की चेयर होती है और उस स्पीकर की चेयर से जो स्पीकर रूलिंग देता है उसको कोई अदालत भी चैलेंज नहीं कर सकती। लेकिन अब अदालतों के दस्तूर बदल गए हैं, अब अदालतों के कानून बदल गए हैं और अब अदालतों के मिजाज भी बदल गए हैं क्योंकि अदालतें आइन से मावरा हो चुकी हैं और आइन की इंटरप्रिटेशन की बजाय अब अदालतों ने आइन को रीराइट करना शुरू कर दिया है और आइन को रीराइट करने की वजह से ही आज हम इस जगह पर खड़े हुए हैं। इस वक्त पीटीआई को सबसे ज्यादा गुस्सा इस्टेब्लिशमेंट पर है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर पर है और आईएसआई पर है कि क्यों उनकी मदद नहीं की जा रही, क्यों उनको तनहा छोड़ा जा रहा है। तो बहरहाल नाज़रीन, फवाद चौधरी ने
गुज़िश्ता रोज इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो कहा सो कहा वो तो आपने सुन लिया, लेकिन आज जब गिरफ्तारी के बाद उन्हें अदालत में पेश किया जा रहा था और रिमांड के लिए और राहदारी जमानत के लिए और रिमांड के लिए, और जब अदालत से बाहर ले आया जा रहा था तो फवाद चौधरी ने क्या कहा? जो मुकदमा बनाया गया है वो ये है कि आपने इलेक्शन कमीशन की तौहीन की, जो बगावत है। इलेक्शन कमीशन के ये रवैये हैं और कहते हैं कि हमें आप तनकीद भी न करें, और इस मुल्क में जो बगावत है वो तो फर्ज है। 22 करोड़ लोग इस मुल्क में निकलें और बगावत करें इस निज़ाम से, वरना आपके बच्चे भी इसी निज़ाम में पिस जाएंगे। आज इमरान खान तहरीक इंसाफ आपके हकूक के लिए खड़ी है, हम लोग जेलों में जा रहे हैं, ये खटखड़ियां हमारा जेवर है, कोई मसला नहीं है। हम इंशाअल्लाह ताला आजमाइशों में पूरा उतरेंगे, लेकिन ये अवाम का फर्ज है कि वो निकलें और इस निज़ाम को बदलने के लिए अपना हिस्सा डालें। नाज़रीन, फवाद चौधरी अवाम को बगावत पर उकसाने की बात कर रहे हैं। यही हरकत गुज़िश्ता रोज अपना शेख रशीद ने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में की थी, कि जिसमें कहा था कि 24 करोड़ अवाम अब सड़कों पर निकल आए और अब जंग होगी। और ऐसी ही हरकत जो है, ये एक व्लॉग आपके सामने है जिसमें अली अमीन गंडापुर जो है वो आई डोंट नो कि वो बास्टर्ड किसको कह रहे हैं और किसको जंग की धमकी दे रहे हैं। यानी इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो जंग होगी। अली अमीन गंडापुर साहब, शाम को 7 बजे के बाद आपको तो होश होता नहीं है, और आपके कारनामों की तस्वीर इस वक्त जो मेरे व्यूअर्स हैं वो देख रहे होंगे। तो आपकी तो औकात ये है, तो आप किसी को क्या तंग कर सकते हैं और किस तरह तंग कर सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, आपने देखा होगा कि आज शिरीन मज़ारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक हैरानकुन जुमला बोला, और उसमें उनका कहना था कि चीफ जस्टिस साहब, कब तक आप चुप रहेंगे? अब आप उठ खड़े हो आप, यानी आपको उठकर खड़ा होना पड़ेगा, आपको सिर्फ पीटीआई की बात सुननी पड़ेगी। कब तक आप बैठे रहेंगे? हुकूमत को गिरा दें, वजीर आजम को जेल में डाल दें, वज़रा को जेल में डाल दें। ये वही ख्वाहिश है जो इमरान खान ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के सामने की थी, कि पूरी अपोजिशन को जेल में डाल दो ताकि मेरी हुकूमत बची रहे। और इस वक्त भी पीटीआई की यही कोशिश है कि सब खत्म हो जाए, हम रह जाएं। तो बहरहाल नाज़रीन, इसके अलावा जो है वो फारूक हबीब ने जब फवाद चौधरी को इस्लामाबाद ले जाया जा रहा था, तो ठीक उस वक्त फारूक हबीब ने जो है वो लाहौर टोल प्लाजा पर काला शाह काकू के मकाम पर जो तमाशा किया, वो भी कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और वो तमाशा इस वक्त आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, आप देख सकते हैं कि किस तरह जो है वो इसको कहते हैं ड्यूटी अटका, यानी ड्यूटी में मुदाखलत का जो केस है, इस पर ये केस दाखिल हो सकता है। पुलिस चाहे तो इसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है, क्योंकि ये पुलिस के इंतजामी उमूर में मुदाखलत कर रहे हैं। और आपको पता होगा कि कोसार थाने का केस है और इस्लामाबाद पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके जा रही है, लेकिन इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट में जो पिटीशन दाखिल की गई है, उस पिटीशन में इस्तदा की गई थी कि जी उनको अगवा किया गया है, वो जेर हिरासत है। तो लाहौर हाई कोर्ट के दिल में दर्द उठा और उन्होंने तो आईजी इस्लामाबाद और आईजी पंजाब को भी तलब कर लिया है और कहा है कि अगर फवाद चौधरी को इस्लामाबाद भी ले जाया गया है तो भी उसको यहाँ वापस ले आया जाए। यानी लाहौर हाई कोर्ट के दर्द को मैं यहाँ कराची में बैठकर उसकी शिद्दत को महसूस कर सकता हूँ। फिर भी कहते हैं कि अदलिया जो है वो न्यूट्रल हो चुकी है, अदलिया मसावी जो है वो इंसाफ पर यकीन रखती है, यकसा इंसाफ पर यकीन रखती है। कम से कम लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से ये चीज़ हमको देखने में नहीं मिली, क्योंकि जो अदालतें पंचायत लगाकर फैसले करती हों वो आइन को इज्जत नहीं दे सकती। तो आपने इस वक्त देख लिया। तो कहने की बात ये कि इस वक्त इमरान खान तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे इस हवाले से, और जो है वो फवाद चौधरी की एहलिया ने भी बातचीत करते हुए चीफ जस्टिस से आज खुद नोटिस लेने की जो है वो इस्तदा की है। तो बहरहाल कहने की बात ये है
कि ये वो हैं जिन्होंने कल सहाफ़ियों को पकड़ा, सहाफ़ियों को हथकड़ियाँ लगाई। ये तस्वीर आपके सामने है। रज़ी साहब को जिस तरह हथकड़ी लगी हुई है, जिस तरह सिद्दीकी साहब को हथकड़ी लगी हुई है, इन्होंने प्रोफेसर्स को हथकड़ियाँ लगवाई। इन्होंने किस किस को हथकड़ियाँ नहीं लगवाई। इन्होंने बाप के सामने बेटियों को घसीट कर जेलों में डाला। इन्होंने हॉस्पिटल्स में पड़ी हुई ख़वातीन को घसीट कर जेलों में डाला। और आज जब खुद पे आई है तो चीखें निकल रही हैं। इमरान खान की चीखें रुक नहीं रही हैं। इमरान खान की ऊपर से चीखें निकल रही हैं और कहीं और से हवा निकल रही है। इमरान खान इस वक्त ऐसी कंडीशन में है कि आज अपने मातम कर रहा होगा इमरान खान कि मैंने क्यों पंजाब असेंबली तहलील की, क्यों खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तहलील की, क्योंकि यही वो पुलिस है कल तक जो इमरान खान को सल्यूट करती थी, इसको प्रोटोकॉल देती थी, इसके लिए 3 लेयर सिक्योरिटी फराम की गई थी। और वजीराबाद के ड्रामे के बाद खुद को लंगड़ा करके अदालतों से बचने के लिए एक पनाहगाह में बैठा हुआ है वो शख्स, ये शख्स अदालतों को क्या एहतराम देगा। तो बहरहाल इमरान खान साहब के लिए हालात बहुत कशीदा हो चुके हैं। फैसला हो चुका इमरान खान की गिरफ्तारी का, वजारत दाखिला को हिदायत मौसूल हो चुकी, फाइलें तैयार हो चुकी, केसेस तैयार हो चुके, FIR का इंदराज बाकी है। लेकिन उससे पहले 2 अहम गिरफ्तारियां होनी है। 2 अहम गिरफ्तारियां किसकी होनी है, इसके हवाले से मुख्तलिफ नाम लिए जा रहे हैं। एक असद उमर का नाम लिया जा रहा है और एक फरूख हबीब का नाम लिया जा रहा है। अगर असद उमर नहीं है तो फिर हमाद अजहर या फरूख हबीब, इन दोनों में से कोई, ये 2 गिरफ्तार, इन तीनों में से कोई भी 2 गिरफ्तार होंगे पहले, ताकि PTI के प्रेशर को डिफ्यूज किया जा सके। और उसके बाद इसी हफ्ते के आखिर तक या आइंदा हफ्ते के मिड तक से पहले इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। या फिर मुमकिन है कि इसी हफ्ते, क्योंकि हुकूमत ने PTI का प्रेशर देख लिया, कितने लोग सुनामी निकला सड़कों पर देख लिया, कितना प्रोटेस्ट हुआ हुकूमत ने देख लिया, और हुकूमत को इसी दिन का इंतजार था कि इमरान खान की मकबूलियत कब ख़त्म होती है, कब इख्तिताम पजीर होती है। और आज इमरान खान निहत्ते हो गए और इमरान खान विदाउट प्रोटोकॉल हैं। और इमरान खान ने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी नहीं मारी, बल्कि अपना पाँव उठा के कुल्हाड़ी पर नहीं मारा, बल्कि अपना सर ही उठा के कुल्हाड़ी पे मार दिया है। तो अब इमरान खान, अब आपको कानून का सामना करना पड़ेगा, आपको अदालतों का सामना करना पड़ेगा। आप कितना भी भागें, आपको सामना करना है। तो नाज़रीन, इसी के साथ ही अपने मेज़बान नवाज़ भुट्टो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।